भोले बाबा की वंदना तीनों लोकों में और चारों युगों में होती है। देवता भी भगवान की सेवा पूजा करते हैं, मानव भी भगवान की सेवा पूजा करते हैं और दानव भी भोले बाबा की सेवा पूजा करते हैं। तो ऐसे श्री भगवान शिव, सब देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग बनवाया, अलग अलग धातु के शिवलिंग बनवाकर अपने अपने लोक में ले जाकर स्थापित किए और पूजा करने लगे। और बेलपत्र जो भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु का स्वरूप है, कहते हैं जो बेलपत्र को भोले बाबा पर चढ़ाता है, जीवन के जो भी मनोरथ हैं वो शीघ्र ही भोले बाबा उनको पूर्ण करते हैं। ये बेलपत्र की महिमा होती है, क्योंकि बेलपत्र क्या है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। ये बेलपत्र जो है, बेलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूँ, आप शास्त्रों में पढ़ लीजिए, पंडितों से पूछ लीजिए। सभा में भी पंडित जी बैठे हुए हैं, नरसिंहपुर से आए हैं, पूछ लेना अगर मेरी बात पर विश्वास। बेलपत्र 3 गुण वाला, 3 पत्ते वाला और 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाला। आप एक बेलपत्र को भी भोले बाबा को अर्पित करते हैं, हमारे 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते और अंत में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ये बेलपत्र की महिमा, बेलपत्र साधारण नहीं, भोले बाबा को बहुत प्रिय है। बेलपत्र की बड़ी महिमा बताई गई। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति की शव यात्रा जा रही हो और रास्ते में कोई बेल का वृक्ष पड़ जाए और बेल वृक्ष के नीचे से अगर वो व्यक्ति की शव यात्रा निकल जाए, तो कहते हैं उस शव को, उस मरे हुए व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये बेलपत्र की महिमा है। शास्त्रों में बताया गया है, शिव महापुराण में बताया गया है, एक व्यक्ति, एक कुम्हार जो है वो घड़े बनाने का कार्य किया करता था। एक दिन वो जंगल से मिट्टी लेने के लिए गया, गधे के ऊपर बहुत सारा मिट्टी का बोझ रख दिया, लेकर आ रहा था, रास्ते में गधा गिर गया और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उस गधे की मृत्यु हुई, कहते हैं भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आ गए। उस गधे के जीव को लेकर भगवान शिव के पास गए। प्रभु, कोई व्यक्ति होता, कोई मानव होता तो मान लेते कि इसने धर्म कर्म सत्कर्म सेवा पूजा भक्ति भजन किया होगा, उसके प्रभाव से इसको शिवलोक का धाम मिल गया। लेकिन ये गधा, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसे शिवलोक का वास मिला? भगवान शंकर कहते हैं, हे गणों, जिस स्थान पर इस गधे ने प्राण त्यागे, उस स्थान पर जमीन में बेल की सूखी हुई जड़ पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत समय पहले वहां एक बेल का वृक्ष था, है नहीं था। अब वो बेल का वृक्ष है नहीं, लेकिन जमीन में अभी भी कहीं उसकी सूखी हुई जड़ पड़ी हुई है। उस बेल की महिमा, उसके प्रभाव के कारण इसने उस स्थान पर प्राण त्यागे, तो इसे ये शिवलोक का धाम प्राप्त हुआ है। ये बेलपत्र की महिमा है। बेलपत्र जो भी भोले बाबा को अर्पित करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र की महिमा बताई गई। आगे बताया गया।